और देखो दुनिया में रोते सभी हैं भैया, इस दुनिया में कोई पैदा बचपन में रोए दूध के लिए, खाने के लिए, बड़े होके रोए पैसे के लिए, और बड़े होके रोए कमाई के लिए, और बड़े होके रोए ब्याह हो जाए, विवाह हो जाए, किस कोई लड़का है तो लड़की के लिए, लड़की है तो लड़का के लिए, और बड़े हुए फिर बाल बच्चों के लिए, और ऐसे करते करते सारा जीवन रोने में जाता है। पर धन्य है वो आंखें जो कभी एक आध बार भगवान की याद में रोती हैं, जो भगवान का स्मरण करके रोती हैं। उससे बुद्धि साफ होती है, स्वच्छ होती है। ये बुद्धि की सफाई का दूसरा रास्ता है। और फिर तीसरा, तेजो वारी मृदा। मृदा मतलब मिट्टी, मिट्टी से बुद्धि साफ होती है। मिट्टी कौन सी मिट्टी चाहिए? बोले क्या किसी महंगी मिट्टी से बुद्धि साफ होती है? क्या कोई रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल से बुद्धि साफ होती है? बोले नहीं, श्री गुरु चरण सरोज रज। सदगुरु के चरण की माटी जब माथे पर लगती है, या किसी धाम की मिट्टी तुम्हारे माथे पर लगती है, तो उस मिट्टी से हमारी आंतरिक बुद्धि की सफाई होती है। ये क्या पागल थोड़ी है ब्रज में लोग जाके माटी में लौटते हैं? कि पागल थोड़ी दिख, मेंटल थोड़ी है कि मेंटल हॉस्पिटल से थोड़ी भाग के आए कि भैया बढ़िया कपड़ा पहन के गए, धुले कपड़े पहन के गए और जाके वृंदावन की माटी में, बरसाना की माटी में लेट गए, गहवर वन की माटी में लेट गए। उनको पता है कि ये माटी माटी नहीं है। सदगुरु के चरणों में जो होती है मिट्टी नहीं होती, वो कृपा होती है। वृंदावन की ब्रज की धूल धूल नहीं है। श्री राधा रानी के चरणों के नीचे से जो स्पर्श की हुई रज है, वो कोई साधारण माटी थोड़ी हो जाएगी। और हमारे ब्रज का तो कण कण जो है, वो श्री ठाकुर जी और श्री राधा रानी के चरणों से मिश्रित माटी से घुला हुआ है। कितने लोग हैं जिन यहाँ पे जिनके घर में ब्रज की मिट्टी है अभी? बस वृंदावन जाते हो क्या लेके आते हो वहां से? लड्डू पेड़ा। कितने दिन चलते हैं लड्डू पेड़ा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। वृंदावन जाओ तो वृंदावन से ब्रज की, बरसाना की, रमण रेत की, यमुना तट की माटी लेके आओ, रज लेकर के आओ, रज रानी लेकर के आओ। उस रज रानी को घर में रखो, पूजा स्थल पर रखो, मंदिर में रखो अपने। रोज उसकी आरती किया करो, रोज उसकी पूजा किया करो, ब्रज की माटी से मांगा करो, हे रज रानी हमारे भीतर भी कृष्ण प्रेम की, भक्ति की ज्योति मन में जगा दो। सुनती है ब्रज की माटी, बोलती भी है ब्रज की माटी, क्योंकि वो हमारे दोनों युगल सरकार के चरणों की रज है। राधा रानी के चरण। इसलिए मेरी बात सब याद रखिए। अगली बार जब भी जाएंगे, जाते तो रहते हो गए आप लोग, और यहाँ तो जो शायद मुझे बताया पूरा जो परिवार है राधा कृष्ण परिवार, वो बस सेवा चलाता है। हर महीने बस जाती है। बताओ, जैसे ब्रज की माटी रज खत्म हो तो तुरंत अगले महीना फिर पहुंच जाओ, थोड़ी ब्रज रज लेके आओ, और रोज थोड़ा थोड़ा ब्रज रज का पान किया करो। मैं हमेशा कहती हूँ, ब्रज में तुम रहो ना रहो, पर तुम में तो कम से कम ब्रज रहना चाहिए। तुम वृंदावन में मत रहो, पर वृंदावन तो तुम में रहे। ऐसा तो कुछ कर लो, ऐसा तो कुछ भाव मन में जगा लो कि ब्रज हमारे घर में रहे, वृंदावन हमारे घर में रहे। ब्रज की माटी में बहुत शक्ति है, ब्रज की रज में बहुत ताकत है। उसको माथे पर लगाओ। कभी कोई रोग भी है, किसी को असाध्य रोग है, हम कोई आपको टोना टोटका नहीं बता रही, टोना टोटका नहीं है। कोई इस आशा से करना भी मत कि भाई टोटका बताया गया वहां पे इससे कुछ चमत्कार तो नहीं, पर हमने सुना है और
अनुभव में भी कई लोगों को देखा है, बड़े बड़े असाध्य रोग भी ब्रज की माटी अपने मुख पर रोज जो धारण करते हैं थोड़ा थोड़ा, श्री जी की कृपा से श्री जी उनकी सब व्याधियों का हरण कर लेती, सब रोगों का हरण कर लेती है।